नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक पारिवारिक सामाजिक कहानी है। लंबे थकान भरे सफर के बाद अपनी पल्लू को संभालते हुए मधु ने अपने पसीने को पोंछते हुए घर में अभी प्रवेश किया ही था कि सामने देवरानी श्वेता को देखकर वो हैरान हो गई। वहीं दरवाजे पे ठिठक कर खड़ी हो गई। यहाँ तो नजारा ही कुछ और था। देवरानी श्वेता सूट पहनकर बिना पल्लू सर पे लिए वही सोफे पे बैठ के सासू माँ मालती के साथ बतिया रही थी और देवर राजेंद्र वो भी वहीं बैठ के उन लोगों के साथ हंस हंस के बातें कर रहे थे। ये नजारा देखकर मधु सोचने लगी, अभी 20 दिन पहले ही जब वो मायके गई थी तब इस घर में सूट का तो नामो निशान नहीं था। तब तो सिर पे पल्ला रखने का रिवाज था। आखिर 20 दिन में ऐसा क्या हो गया कि इन लोगों का इतना हृदय परिवर्तन हो गया। और देवरानी ने सूट पहन लिया और सूट पहना जो पहना, सासू माँ के साथ सोफे पे बैठ के बतिया रही है, वो भी रिवाजों को मानने वाले देवर जी के सामने। तब तक पति वीरेंद्र भी अंदर आ चुके थे। सामने का नजारा देखकर वो भी चुपचाप ही खड़े रह गए। अभी दोनों हैरानी से वहां खड़े हुए थे, तभी अचानक देवरानी की नजर मधु पे पड़ी तो उसने कहा, अरे भाभी, आ गए आप लोग। आप वहीं दरवाजे पे क्यों खड़ी हैं? अंदर आइए ना। अपनी साड़ी के पल्लू को ठीक करते हुए मधु अंदर आई और सासू माँ के पैर छू के उनका आशीर्वाद लिया। वहीं एक तरफ जाकर खड़ी हो गई और इन सब लोगों को देखने लग गई। तब तक पति विजेंद्र भी अंदर आ गए और सासू माँ के पैर छूकर वहीं खड़े हो गए। मेरे साथ साथ वो भी हैरान खड़े थे। आखिर आज एक शेर बिल्ली कैसे बन गया, ये समझ में नहीं आ रहा था। कुछ पल में ही पूरे 5 साल का ब्यूरो आंखों के सामने घूम गया। जब मधु वीरेंद्र से शादी होकर इस घर में आई थी तब गर्मी का मौसम चल रहा था। ससुराल में सभी साड़ी ही पहनते थे और सबसे ज्यादा जरूरी, बहू को सबके सामने सिर पे पल्ला रखना जरूरी है। ऊपर से सासू माँ का ये नियम था कि चाहे रसोई में घर का कोई दूसरा सदस्य हो या ना हो, एक बहू रसोई में काम करते वक्त भी पल्ला नीचे नहीं करेगी, वो सर पे ढका ही होना चाहिए। ऐसा उसे रसोई में काम करते हुए बहुत दिक्कत होती थी। उसने अपनी यह समस्या मालती जी से कही तो उन्होंने जवाब दिया, बहू, तुम्हारे आने से पहले भी तो हम रसोई में काम करते थे, हमें तो कोई समस्या नहीं हुई। मम्मी जी, बात वो नहीं है। मैं तो कह रही थी कि मैं कॉटन के सूट खरीद लूं क्या? वो काफी आरामदायक होते हैं, पसीना भी सोख लेते हैं और सबसे बड़ी बात, शरीर तो पूरा ही ढका रहता है। मधु ने समझाना चाहा, लेकिन मालती जी के बोलने से पहले ही वहीं राजेंद्र बीच में कूद के बोल पड़ा, भाभी, हमारे घर में बहुएं सिर्फ साड़ी ही पहनती हैं। आप यहाँ आकर हमारे घर के रिवाज बदलने की कोशिश मत करिए। क्या जिन घरों में औरतें साड़ी पहनती हैं उन घरों के लोग गर्मी में खाना खाना छोड़ देते हैं? वो औरतें भी तो रसोई में काम करती ही है। और अकेले आप ही को क्या समस्या है? जो रिवाज है वो तो आपको निभाने ही पड़ेंगे। ये सुनकर मधु ने मालती जी की तरफ देखा तो उन्होंने भी कहा, अब ऐसे क्या देख रही है? राजेंद्र सही तो कह रहा है, बेवजह तुम्हारे लिए अब हम रिवाज तो नहीं बदल सकते। पति वीरेंद्र भी वहीं बैठे थे, लेकिन अपने छोटे भाई और माँ के सामने उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। उसी वीरेंद्र की तरफ से देखता हुआ राजेंद्र ने कहा, भैया की तरफ मत देखो भाभी, इस घर में रहना है तो रिवाज तो आपको मानने ही पड़ेंगे। आपने फिर भी ये सब पूछ लिया और भैया फिर भी चुप बैठा है। अगर मेरी शादी होगी और मेरी पत्नी मम्मी से ये पूछ के दिखा दे तो बोलना, मैं तो उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि। इतना सुनकर आखिर मधु चुप हो गई। ऐसे में ही एक दिन मधु अपने कमरे में पलंग पे बैठी हुई थी और उस समय मालती जी को कोई दवाई के बारे में पूछना था, इसलिए वो भी आके उसके सामने ही उसके ही कमरे में पलंग पे बैठ गई और उससे बोली, बहू, जरा इस दवाई को देखना तो, ये बुखार की ही दवाई है ना? आज मुझे थोड़ा बुखार सा लग रहा है। मधु अभी दवाई हाथ में लेकर देख ही रही थी। इतने में राजेंद्र अपनी मम्मी को ढूंढता हुआ उनके कमरे में आ गया और आते ही बिगड़ गया। वाह वाह वाह, क्या जमाना आ गया है। बहू सास के साथ एक ही पलंग में बैठी हुई है। शर्म आने की बात है। आपका और मम्मी का ओहदा एक ही हो गया है क्या, जो आप उठकर खड़ी भी नहीं हो सकती थी? इस बार मालती जी ने भी समझाना चाहा कि इसमें बहू की कोई गलती नहीं है, वो तो अपने कमरे में चुपचाप बैठी हुई थी। मैं ही उससे काम था इसीलिए काम के चलते यहाँ आकर बैठ गई। लेकिन राजेंद्र वो तो कुछ सुनने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं अपनी मम्मी के सम्मान में कुछ भी गलत बर्दाश्त नहीं कर सकता। बहू को बहू की तरह रहना चाहिए, अपनी मर्यादा में। फिर वापस वही सब कुछ हुआ और घर का माहौल फिर से खराब हो गया। इस बार भी उसके पति वीरेंद्र ने कुछ नहीं कहा। इन 5 सालों में अब ये सब चीजों की उसे आदत हो गई थी। अब तो वो एक बेटे की माँ भी बन चुकी थी, लेकिन उसके लिए इस घर में कुछ भी बदलाव नहीं हुआ। न ही उसके पति ने उसके पक्ष में कुछ भी कहा। लेकिन आज क्या हो रहा है इस घर में? अभी कुछ दिन पहले ही तो देवर की शादी हुई थी श्वेता के साथ।
तब भी रिवाज यही था। लेकिन शादी के ठीक 20 दिनों के बाद अचानक मधु के पापा की तबीयत अचानक खराब होने के चलते उसे मायके जाना पड़ गया। 20 दिन से वो अपने बेटे के साथ मायके में ही थी और मधु को लिवाने के लिए गए वीरेंद्र भी अभी 5 दिन से वहीं पे रुके हुए थे। आज ही वापस आए थे वो दोनों घर लौटकर, तो ये सब नजारा देखने के लिए मिल गया। तभी मधु के मन की बात को समझते हुए सासू माँ मालती जी ने सारी बात को संभालते हुए कहा, बल्कि संभालते हुए नहीं बल्कि लीपा पोती करते हुए कहा, अरे बहू, आजकल गर्मी बहुत ज्यादा तेज है। गर्मी में तो साड़ी पहनी भी नहीं जा सकती, कोई नहीं झेल सकता। फिर रसोई में इतनी गर्मी में काम भी तो करना पड़ता है, कितनी परेशानी होती है। इसीलिए श्वेता ने स्वीट खरीद ली है। अब ये तो बहुत आरामदायक होते हैं। अब देखो, इससे पूरा शरीर भी ढका हुआ रहता है। मैं तो कहती हूँ तुम भी सूट खरीद ले आओ। तभी देवर राजेंद्र वो भी बीच में ही बोला, और भाभी, सूट कितना कंफर्टेबल होता है। मेरे हिसाब से जो कंफर्टेबल हो वही पहनना चाहिए। इसीलिए मैं तो आपकी देवरानी के लिए खुद बाजार जाकर सूट खरीद कर लाया हूँ। मधु ने पलट कर अपने पति की तरफ देखा तो वो नजरें झुकाए खड़े थे। मधु को अपनी तरफ देखकर आखिर वीरेंद्र चुपचाप आगे आया और अपनी माँ के पास जाकर बैठ गया। एक पल के लिए मधु ने सोचा कि चुप ही रह जाती हूँ, क्या फायदा कुछ कहने का, घर की शांति ही भंग होगी। लेकिन फिर सोचा, अगर आज जवाब नहीं दिया तो फिर कब दूंगी। और उन्होंने लंबी सांस भरते हुए कहा, सही कहा देवर जी, गर्मी तो वाकई बहुत तेज है, पर ये गर्मी तो अब भी आपकी शादी के बाद पड़ने लगी है, वरना पिछले 5 साल से गर्मी कहाँ पड़ रही थी। और बड़ी बहू, उसे गर्मी कहाँ लगती थी, वो तो पत्थर की थी, उसे गर्मी लगी नहीं सकती। चलो, पर अच्छा है, कम से कम बदलाव के यार। बड़ी बहू के लिए तो खैर कुछ नहीं था, छोटी बहू के लिए सही, वरना रिवाजों के बुगुल बजाने वाले कहाँ शांत बैठने वाले थे। मधु के ऐसा कहते ही सबके मुंह फूल गए। अब फूलते हैं तो फूलने दो, मुझे क्या ही फर्क पड़ता है। आखिर सच सबको ही बुरा लगता है, जब हरकतें ही ऐसी है तो बुरा तो लगेगा ही। मधु ने मन ही मन कहा और अपने सर से पल्ला हटा के सबके सामने चुपचाप अपने कमरे में रवाना हो गई। क्योंकि रिवाजों का बुगुल बजाने वाले लोग शांत हो चुके थे और उनके रिवाज अपने सुविधा के अनुसार बदल चुके थे। आप लोगों को हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।